बिहार में साइबर ठगों ने महिला प्रोफेसर से 47,60,000 रुपए की ठगी। आइए जानते हैं पूरी कहानी प्रोफेसर की जुबानी। खबर बिहार के भागलपुर जिले की है, जहां भागलपुर स्थित टीएमबीयू की महिला प्रोफेसर निर्मला कुमारी से 47,60,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। इस संबंध में प्रोफेसर ने साइबर थाने में साइबर ठग के खिलाफ 21 जून को केस दर्ज कराया। साइबर ठग ने महिला प्रोफेसर से यह ठगी 10 दिनों में की। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग का भय दिखाता रहा। 24 घंटे साइबर अपराधी उनके साथ वीडियो कॉल पर बना रहता और इधर उधर जाने पर साइबर अपराधी उन्हें डांटता भी था। महिला प्रोफेसर ने बताया कि मेरे पास एक कुरियर कंपनी का फोन आया। उन्होंने बोला कि आपका कुछ सामान अटका हुआ है, एयरपोर्ट पर रोक दिया गया है। इसके लिए अगर आप बात करना चाहते हो, डिटेल जानना चाहते हो, तो आपको एक नंबर पर कांटेक्ट कराता हूं। उसने दूसरे नंबर से कनेक्ट किया। उसने अपने को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया और उसके बाद उसने बताया कि आपका जो आधार नंबर है उसे कोई और यूज कर रहा था। उसे मुंबई में गिरफ्तार किया गया है। उसने वीडियो कॉल किया। पहले उसने पुलिस की वर्दी में अपना चेहरा दिखाया और बोला, मैं ही हूं। उसने कहा, आपका आधार कार्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा है। आपके आधार का कहां-कहां इस्तेमाल किया गया है, इसकी जांच की जा रही है। आधार कार्ड को ट्रेस किया जा रहा है। महिला प्रोफेसर ने कहा, उसने मेरे परिवार की सारी जानकारी लेने के बाद कहा कि आप फोन मत रखिए क्योंकि वह सर्विलांस पर है। फिर उसने बैंक खाता व जमीन के बारे में जानकारी ली। 10 जून को 2 आरटीजीएस फॉर्म खरीदकर मुझसे 2,05,000 व 3,05,000 रुपए ट्रांसफर करवाया। अगले दिन 11 जून को उसने दूसरे नंबर से कॉल कर मुझे एसआईपी भुनाने के लिए बोला। उसके कहे अनुसार मैंने उसके खाते में 42,50,000 रुपए ट्रांसफर किए। ठग ने कहा कि आरबीआई के सत्यापन के बाद आपका पैसा वापस मिल जाएगा। अगले दिन 11 बजे उसने कॉल करके कहा, मैंने कॉल किया पर नंबर बंद था। अब भी उसका नंबर बंद है। ठगी का एहसास होने पर मैंने साइबर हेल्पलाइन नंबर पर इसकी जानकारी दी। फिलहाल साइबर पुलिस प्रोफेसर के आवेदन पर केस दर्ज कर मामले की छानबीन कर रही है। क्राइम खबर के लिए भागलपुर से साक्षी ठाकुर की रिपोर्ट। घटनाक्रम हुआ आपके साथ, कैसे हुआ ये 10 जून को तकरीबन 10-11 बजे एक कुरियर वाले का मैसेज आया। ठीक है, उसने बोला कि मैं फेडेक्स कंपनी से बोल रहा हूँ, तो आपका कुरियर आपके पास आया नहीं। मैंने बोला, मैंने तो कोई कुरियर दिया नहीं, मैंने बुक ही नहीं किया कुछ। तो नहीं, आपके नाम से बुक है और देखिए। मैंने बोला, बुक क्या बुक है ये बताओ आप। आपका आधार कार्ड को लेके किसी ने बुक किया है। आधार के नाम से लैपटॉप है, एक 5 पासपोर्ट है, जो इसमें मैंने लिखा है वो है कुछ इस तरह का है जो बुक है आपके नाम से, और वो एयरपोर्ट ने रोक रखा है। हाँ, मोबाइल, एक लैपटॉप है और 5 पासपोर्ट है, इसको वो उन्होंने रोक रखा है। वेरीफाइंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है, मैं ही हूँ, आपके केस को देखूंगा। अब मैं जो जानकारी आपसे मांगूंगा वो आप दो, ठीक है। तो उसने शुरू किया कि मैं मुंबई क्राइम ब्रांच से हूँ और मुझे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कहा गया है कि क्राइम ब्रांच के थ्रू मुझे मेरे जो ऑफिसर हैं, सीनियर ऑफिसर, उसने बताया है कि उनको वेरीफाई करिए और ये सब चीज़ें पूछिए। तो मैंने पूछा, क्या पूछना है आपको? तो कहा कि आप अपना बैंक डिटेल बताओ। हम बोले, बैंक डिटेल उन्हें क्यों चाहिए? तो मैं इनकम टैक्स पे ही हूँ। अगर रिजर्व बैंक पूछेगी तो उनको पता होगा कि मेरा पैसा कहाँ है और हम कहाँ क्या क्या यूज कर रहे हैं, सब पता है। सब उसमें पैन दिया रहता है, आधार कार्ड दिया रहता है, हर चीज़ वो लेके ही करता है, कोई इन्वेस्टमेंट करता है या कुछ भी करता है। तो कहता, हाँ फिर भी आपका पूरा चाहिए क्योंकि वहाँ चेक करना है, वेरीफाई कर। उसमें रिडम्पशन जो हुआ तो 42 लाख कुछ रुपया था उसमें। ठीक है, तो मेरे अकाउंट में और जो कुछ था थोड़ा बहुत मिला के, तो उसने कहा कि आप ऐसा करो कि आप 42,50,000 का ये करो। तो लास्ट डे जो 20 तारीख को हुआ, 20 तारीख को 10 बजे 10:15 में उसने मुझे फ़ोन किया। मैंने फ़ोन किया, फ़ोन पे बोला कि अभी जल्दी आप 5 मिनट के अंदर बैंक जाओ। मैंने बोला कि नहीं जा सकती, मुझे 1 घंटा टाइम लगेगा। मैंने आधा घंटा टाइम लगेगा। तो बोला, नहीं आधा घंटा नहीं, आप अभी के अभी जाओ। मैंने बोला, अभी नहीं जा सकती, मुझे टाइम लगेगा। तो फिर बोला कि ठीक है, आप 15 मिनट में जाओ। और मैंने फिर से देखा कि अभी कॉल पे है या क्या है। तो उस समय बोला ना, जैसे ही विड्रॉल हुआ तो बोला, अब आप फ़ोन काट दो, मैं आपको करूँगा 8:30 बजे फ़ोन। तो 8:30 में फ़ोन नहीं आया तो मुझे मेरा दिमाग ठनका।
क्या बात है, अभी तक फोन नहीं, मैंने फोन उस नंबर से किया तो कहता है अकाउंट में बैलेंस नहीं है इसलिए कॉल नहीं हो सकता है। फिर उस दूसरा जो नंबर दिया था, मेरे दिमाग में क्या है कि उन दोनों नंबर को बोला था कि काम हो गया ब्लॉक कर दो। मैंने उसको अनब्लॉक दोनों नंबर को किया, दोनों नंबर से कॉल किया, और जब ट्रू कॉलर में देखा तो एक पता नहीं कोई पूनम नाम की और एक और कुछ दिखा रहा था। वो फॉर्म लेते आए, एक उसने बोला था कि जो स्टेटमेंट दे दिए थे पहले वो करके 11 को ही, तो स्टेटमेंट से वो स्टेटमेंट मैंने उसको भेज दिया था। वो बोला कि भेजो, अभी भेजा तो उसमें कुछ उतना अमाउंट नहीं आ रहा था, लेकिन थोड़ा अमाउंट आ रहा था। वो एक SIP का दिया था, दूसरे SIP का नहीं दिया था। तो पहले अमाउंट से वो देखा तो बोलता अच्छा और नहीं है आपके पास और कुछ? तो मैंने बोला नहीं, हमको तो उतनी जानकारी नहीं, मेरे वही करते हैं तो उनको पता है। कितने टर्म में कितने रुपये निकली है? लंबा तो बहुत ज्यादा। ये 3 बार हुआ, एक 11 तारीख को जो हुआ 2 बार हुआ। एक 1,05,000 और एक हुआ 3,05,000। ठीक है, ये 2 हुआ जो 11 को हुआ। ठीक है, उसके बाद अगला हुआ इस बीच में 2 दिन छुट्टी हो गई तो वो स्टॉप तो करवा दिया। वो आए, मेरे से साइन कराए एजेंट 12 तारीख को, और साइन करके वो लेके चले गए, स्टॉप हो गया, लेकिन पैसा नहीं आया। 3 दिन बाद मेरे से पूछता है 15, 16, 17 तारीख को कि अभी तक आया नहीं। मैंने बोला छुट्टी थी, स्टॉप तो मैंने करवा दिया। तो नहीं, स्टॉप नहीं कराना, बल्कि उसका मुझे पैसा बोलो उसको अकाउंट में ट्रांसफर करे और रिडीम करे उसको। फिर मैंने उसको फोन किया, फिर वो आया और फिर तब वो जाके रिडीम किया। तो रिडीम में जो मैसेज आया, बोला मैसेज मुझे दिखाओ। तो मैंने उसको दिखाया, पैसा आ गया। मैंने बोला नहीं, पैसा नहीं आया। तो आप मुझे मैसेज दिखाओ। उसको लगा मैं झूठ बोल रही हूँ, तो मैसेज दिखाओ। तो मैंने मैसेज उसको दिखाया, तो अच्छा वो पढ़ा, तो उसमें बोला कि 20 तारीख को पैसा आया।